बाज़ औक़ात हम लोग तनकीद एक फ़ैशन में भी करते हैं, और दूसरा ये है कि अपने किसी हद तक कथारसिस के लिए भी करते हैं कि यार तनकीद पे तनकीद, पाकिस्तान पे, हर चीज़ पे। अब बाज़ औक़ात जो है वो तनकीद बहुत ही बेजा हो जाती है, और अब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैंने पिक किया है। कोशिश करूँगा कि क्विकली कुछ चीज़ों के जिसमें हम लोग तनकीद कर रहे होते हैं और वो इतनी तनकीद के काबिल नहीं है, तो उसमें से आज पहली पिक कर रहा हूँ, वो है पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स। कि आप सुनते हैं कि यार मतलब लोग गालियाँ दे रहे हैं कि जी क्या है एयरपोर्ट, और पाकिस्तान में क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो अब इस सीनियर यूट्यूबर्स, मतलब अच्छे तमीज़ के लोग भी, मतलब शायद वो समझते नहीं है सिस्टम को, तो वो मतलब तनकीद कर रहे होते हैं। जैसा कि जुनैद अकरम है, सुभान मिर्चा वाला है, तो इन लोगों ने भी काफ़ी तनकीद की है। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कि हमारे एयरपोर्ट्स के फ़ज़ाइल क्या हैं, वो भी ज़रा मुलाहिज़ा हों। तो वाक़ये से शुरू करता हूँ। अक्टूबर 2006 मैं सऊदीया के लिए सफ़र कर रहा था। तो मैं जब लाउंज में दाखिल हुआ तो मेरे एक जानने वाले मिल गए, मेरे दोस्त के बड़े भाई थे, वो सिविल एविएशन में थे। उन्होंने मुझे बिठाया, भाई चाय शाय ये वो, उन्होंने कहा फ़िक्र नहीं करो, जहाज़ तुम्हारे बगैर नहीं जाएगा। और लंबी कहानी, फिर खैर वो जैसे भी उन्होंने मुझे बाद में जहाज़ में बिठाया था आराम से। लेकिन खैर उस दौरान मैं बैठा हुआ था, तो मैंने नोट किया कि यार ऐसे लोग सऊदीया जा रहे हैं एहराम पहने हुए, ऐसे लोग जा रहे हैं जिनकी शक्ल बता रही है कि यार इनके पास बस का किराया नहीं है, इनको बेचारों को एक वक्त की रोटी किस तरह मिलती होगी, उनकी शक्लों पे लिखा हुआ नज़र आ रही थी, मेल न्यूट्रिशन और सारी चीज़ें, कि यार इनका तो हाल बुरा, ये सऊदीया उम्रे के लिए जा रहे हैं कैसे। तो फिर मैंने खैर अपने दोस्त के भाई से बात की, मैंने कहा यार वो एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ, मतलब वो एक काली सी थैली, मैली सी चप्पल और एहराम संभल नहीं रहा, पता चल रहा है कि यार पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं, या तो ये सऊदीया उम्रे पे कैसे जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया यार ये पूरे गैंग्स होते हैं, ये जाते रहते हैं, और ये लोग अभी रमज़ान में जा रहे हैं, रमज़ान था, तो ये लोग अब वहाँ जाके भीख मांगेंगे और गुम हो जाएंगे। कोशिश करेंगे ये लोग के हज का सीज़न वीज़न लगा लें, उसके बाद आगे सेटिंग है वहाँ सऊदीया में, गुम हो जाएंगे, ऊँट चलाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो अपर सिंध के लोग थे ज़्यादातर, गो के बलोच स्पीकिंग थे, लेकिन 12 वो उस तरह के ज़्यादातर लोग नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि यार ये हमारा काम है, ये हरकतें हमारी, और ये चल रहा है कारोबार। खैर उसके बाद रूल्स चेंज हुए थे कि भाई 40 साल से नीचे कोई नहीं जा सकता, बग़ैर महरिम के नहीं जा सकता वगैरह वगैरह, लेकिन ये हमारा हाल है। औरतें स्मगल करना मिडिल ईस्ट, बच्चे चोरी करके स्मगल करना, ये वो, इस सब को ज़रा एक जहन में रखें कि यार ये पोजीशन है इस मुल्क की। उसके बाद हमारे एयरपोर्ट्स पे अब आते हैं कि यार फ़ज़ाइल क्या है। तो अब ये इस चीज़ से मैं उस सवाल का जवाब देना चाह रहा था एक्चुअली, कि जो बार बार लोग एतराज़ करते हैं कि यार 4 लोग पूछते हैं जब आप एयरपोर्ट जाओगे, भाई कहाँ जा रहे हो, सिक्योरिटी वाला पूछता है, फिर गेट पे चेक होने वाला पूछता है, फिर वो जी FI और इमिग्रेशन वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। तो वो क्यों पूछते हैं, भाई देख लो टिकट पर कहाँ जा रहे हो। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। हर कोई पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट के लिए जाता है, उसके बाद मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना होता है, पहले मैं ज़ाहिर है एमिरेट से तो दुबई उतरूँगा, कतर उतरूँगा, या इत्तेहाद है तो अबू धाबी उतरूँगा, बैंकॉक है तो ज़ाहिर है थाई है तो बैंकॉक उतरूँगा वगैरह वगैरह। तो आप सिंपल इसलिए वो पूछ रहे होते हैं कि इसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है, और कुछ डेस्टिनेशन उन्हें कुछ चीज़ों का पता दे रही होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा लीबिया जा रहा है, तो अब वो उसको पकड़ेंगे कि यार ये लीबिया क्यों जा रहा है, भाई वहाँ से इसने इटली निकलना है, यूनान निकलना है, स्मगलर के हाथों है ये, या वो खाली औरतें जा रही हैं, भाई कहाँ जा रही हो, जी मैं तो उम्रे पे जा रहा हूँ, भाई कहाँ जा रही हो उम्रे पे, कैसे, क्यों, वो फिर उसको तफ्तीश करेंगे। और ये तफ्तीशें होती हैं, खुद मेरे साथ हुई है भाई, अमेरिका के एयरपोर्ट पे 3.5 घंटे बिठा के रखा है और एक सवाल नहीं किया, और वहाँ बदतमीज़ियाँ हो रही थी लोगों के साथ। लोगों की आगे फ़्लाइटें थी जिनकी वो मिस हो रही थी, जो हमें लेने आया वो बाहर जलील हो रहा था, फ़ोन करने की इजाज़त नहीं थी, ये नहीं था वो, मैं अजीब एक माहौल था वहाँ पे। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है कि शाहरुख खान को 3 दफ़ा भाई 4-4 घंटे बिठा के रखा है, क्यों भाई। उसकी तहकीक आप पहले नहीं कर सकते थे कि दुनिया का जो सबसे मशहूर आदमी है उसका भी उन्हें नहीं पता क्या, उस पर कोई तनकीद नहीं करेगा। अब आते हैं हमारे एयरपोर्ट्स के फ़ज़ाइल, अब वो शुरू कर। नंबर 1, आपके एयरपोर्ट पे आपको पोलियो वैक्सीन लगा के वहीं सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। दुनिया में कहीं सुना है एयरपोर्ट पे आपको जिसकी वैक्सीन नहीं है उसको लगाया। अब आप बोलोगे यार पोलियो भी तो नहीं है, अबे पोलियो 9 मुल्कों में और है, 10 में और है, या नहीं है, या किसी मुल्क में और बीमारी, कभी ये सुना है कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि पोलियो वैक्सीन या कोई वैक्सीन लगाई जा रही है, वहाँ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, सुना कभी। नंबर 2, पाकिस्तान में ट्रॉलीज़ फ्री हैं,
यहाँ हम लेते हैं ट्रॉली, एक तो वो इतनी मरी हुई ट्रॉली, उस पर 2 बैग से ज़्यादा आएंगे नहीं। पाकिस्तानी ट्रॉलियों पे हम पूरा पहाड़ खड़ा करते हैं। तो खैर यहाँ ट्रॉली लास्ट ईयर तक तो $4 की थी, शायद अब महंगी हो गई हो। यहाँ भी हर चीज़ पे महंगाई हो गई है, तो पता नहीं क्या होगा। नंबर 3, तकरीबन 10 साल के करीब तक तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे चाय फ्री मिली। कभी दुनिया में सुना है चाय फ्री मिली है कहीं एयरपोर्ट पे? गालियाँ मिलती हैं फ्री में भाई। एक दफ़ा अभी पिछले साल ही की बात है, बल्कि मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था, मेरी वाइफ ने कहा चाय चाहिए लेकिन डबल टी बैग, थोड़ी कड़क हो कि भाई वो सर में यूँ हो रहा है। मैं गया भाई दुबई एयरपोर्ट, एक तो चाय पता नहीं 20-30 रियाल की थी शायद, चलो भाई होगी। उसको मैंने कहा डबल टी बैग कर लो भाई, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लो। तो कह रहे नहीं, पूरी 2 चाय के पूरे पैसे दोगे तो एक डबल टी बैग डबल जब करेंगे, जब दूसरी चाय के भी 30 के बजाय 60 दिरहम दो। मतलब ये मजाक होता है। हम वहाँ पे फ्री चाय 3 टी बैग एक्स्ट्रा डाल के पीते रहे, लेकिन किसी के मुंह से शुक्र का कलमा किसी ने सुना हो तो भाई मुझे भी बता दे यार। नेक्स्ट है जी टॉयलेट्स। जिना जैसे जिना टर्मिनल पे कम टॉयलेट है, लेकिन आप पाकिस्तानी टॉयलेट्स में ये देखें वज़ू की जगह होगी, एक बंदा खड़ा होगा टिश्यू लेके आपको पेश करेगा, भले वो आपको भिखारी नज़रों से देख रहा होगा कि भाई मुझे कोई टिप दे दो, 10-20 दे दो, अगर नहीं है, वरना नहीं भी दोगे वो आपको गालियाँ नहीं देगा, लेकिन वो एक बंदा खड़ा है हर वक्त क्लीनिंग कर रहा है। बाकी एयरपोर्ट्स और जगहों पे बाकी यार मतलब भिन्न करके बदबू आ रही होती हैं। बहुत सफाइयाँ होती होंगी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन दुबई का जैसे एयरपोर्ट बहुत अच्छा, बड़ी क्लीनिंग होती है। लेकिन दुबई के जब आप ईस्टर्न वाले कमोड में जाएंगे और उसका आपके ऊपर ही सारे छींटे रिवर्स हैं, और अगर आप मुस्लिम शावर इस्तेमाल करेंगे, पीछे पंप पता नहीं कौन सा चलाया हुआ उन्होंने, वो उसकी छींटे आपके पता नहीं मुंह तक आएंगे, ऐसे ख़तरनाक उसका वो है। चलें छोड़ें उसको। नेक्स्ट, पोर्टर। यहाँ के मुल्कों में भाई कौन सा पोर्टर, कैसा पोर्टर, कहाँ का पोर्टर, और पोर्टर जो करेगा मेरा ख्याल है गुर्दा गिरवी रख के ही पोर्टर हो सकेगा यहाँ तो। नेक्स्ट है रैपर्स। इतने सस्ती चीज़ें हैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे कि आप रैप कराओ 200 रुपये भाई, $1 यानी कि ऑस्ट्रेलियन नहीं लगता, बाहर ज़रा कराओ। नेक्स्ट है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे कॉपरेट करते हैं लोग। अगर आप तमीज़ से बात करें, हर कोई कॉपरेट करता है। हमारे यहाँ एक मुसीबत है, अब ये मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा कि वो मुसीबत क्या है, कि हम मगरिबी मुल्क में भी होंगे ना, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में घुसते ही पाकिस्तानी हो जाएंगे। ये बात मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताई थी और मैंने नोट किया, वाकई PIA में घुसते ही पाकिस्तानियत छा जाएगी, वरना सब तमीज़ से बैठे हैं। तो पाकिस्तान में क्या होता है, सामान आपका थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, हैंड कैरी में भी छोड़ देते हैं। आगे जाके आप फिर वो स्वीट्स वाले से 3 किलो लड्डू लेते हैं सारे, वो भी हैंड कैरी में। जिसका हैंड कैरी पाकिस्तान से चढ़ता है जाते ही भर देते हैं पूरा, ठीक है। मतलब और किसी को मना करो तो वो फिर आपको पता ही है कि फिर 95%। नेक्स्ट है कि 95% जो बोर्डिंग ब्रिज है उस पे जहाज़ लगता है। मैंने कई सफ़र किए हैं कि यार दुबई में, बैंकॉक वगैरह, वो जहाज़ जंगल में रोका, फिर वो सीढ़ी आके लगी, वो बसों में भर के फिर ले गए वगैरह वगैरह। तो भाई पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल फ़्लाइट हमेशा ही तकरीबन बोर्डिंग ब्रिज पे, मुझे नहीं याद कि शायद एक दफ़ा के अलावा कि कभी बोर्डिंग ब्रिज के अलावा लगी हो, आपको ईज़िली अवेलेबल। उसका वजह यह है कि रश नहीं होता हमारे एयरपोर्ट्स पे, लेकिन बहरहाल। और वो एक और वजह ये कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे बड़ी ईज़ है, वो ये कि छोटे साइज़ हैं एयरपोर्ट के, और डिज़ाइन ऐसा है कि आप अपने गेट तक गोल राउंड बना हुआ तो आप बड़े ईज़िली पहुँचते हो। कुछ एयरपोर्ट्स हैं चल चल के घुटने फारिग हो जाते हैं, और फिर वहाँ आपके उधर जब आप वहाँ पहुँचो, जब तक गेट ओपन नहीं होगा, टॉयलेट्स नहीं है, ये नहीं है, वो चलते हुए। और मिसाल के तौर पे बैंकॉक का एयरपोर्ट कितना बड़ा है यार, उस पर आप चल के पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे थोड़ा सा ही चलना है, लेकिन हर वक्त आपको वो बग्गी अवेलेबल होगी, अगर कोई बूढ़ा है कुछ है उसको छोड़ कर आएंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जहाज़ फौरी उड़ान उड़ लेता है। अब हमारे साथ हुआ है, दुबई में हुआ है, JFK पे भाई हम जहाज़ में बैठ गए, सब कुछ रेडी है, आधा घंटा हो गया भाई, हिल जा अपनी जगह से, दरवाजे बंद हैं, बोर्डिंग कंप्लीट है, भाई क्यों नहीं उड़ा? तो पायलट ने ऐलान किया अभी 1 घंटा और है जब हमारी बारी आएगी उड़ने के लिए। ये न्यूयॉर्क की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन किसी के मुंह से आप कभी सुनेंगे नहीं, वो वही बड़ा अच्छा है। आगे आ जाओ भाई। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे अखबार फ्री। मैंने अभी लास्ट टाइम तो चेक नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा देखा सिविल एविएशन के काउंटर पे 6 तरह के अखबार फ्री। बुक के एक वहाँ पे लिबर्टी बुक्स है आई थिंक, आप उसके पास जाके बैठें, फ्री में बुक्स पढ़ें, फ्री।
कहीं है भाई, होगा मतलब किसी दुनिया के एक एयरपोर्ट पे किसी पे होगा भाई, मिसाल दे दोगे भाई ऐसी, लेकिन है ऐसा कभी? नंबर नेक्स्ट है, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे एक्शन क्विक होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे अभी सिडनी में 2 महीने हुए होंगे, एक मुसलमान पाकिस्तानी, मैं पता है हमारा वो उसको इस्लाम फैलाने का कमबख्त को शौक़ हुआ, तो उसने मिड ईयर इमरजेंसी क्रिएट कर दी, शोर शराबा, अल्लाह रसूल के बयान शुरू कर दिए, मेंटल कोई प्रॉब्लम होगी यकीनन। खैर वो जहाज़ वापस आके सिडनी एयरपोर्ट पे उतरा, 2 घंटे तक तो अथॉरिटीज़ पता नहीं सोचती नहीं कि करना क्या है भाई, ठीक है। और वो अपना कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये नहीं कि वो हाथ पे आते रहे, लेकिन 2 घंटे तक मुसाफिर अंदर बैठे रहे और ख्वार होते रहे। तो ये हाल है, पर कोई बोलेगा नहीं। इसका आधा भी पाकिस्तान में हो जाए तो मेरा ख्याल है कि क्या हाल करेगा, जियो एयरवाई वगैरह वगैरह के बुरा हाल कर दे। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं, ज़्यादातर मुल्कों के मैंने देखा है कि भाई अगर उसके ऊपर ट्रेन चल रही है या बस चल रही है, वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, वो शटल सर्विस जो है ना, अनलेस कि आप मुसाफिर हो। यहाँ से हम अगर सिडनी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो $18-20 तो उस एयरपोर्ट पे उतरने का टैक्स है भाई। अगर ट्रेन से जाते हैं या चढ़ते हैं तो उसे उधर हमारे कार्ड से $18-20 एक्स्ट्रा कट जाते हैं कि भाई एयरपोर्ट पे उतरे हो, आ जाओ, सलाम अलैकुम। पाकिस्तान में तकरीबन 10-15 साल तक, तो जिना टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, ड्रेग रोड से वहाँ तक फ्री शटल सर्विस चलती रही। फिर लोगों ने उसको झूला बनाया, तो मेरा ख्याल है 10 रुपये उसके, 5 रुपये या 10 रुपये होते थे। हम तो कई दफ़ा गए कि यार एयरपोर्ट जाना होता था किसी को लेने या कुछ, तो वो शटल सर्विस यूज़ कर रहे होते थे। नेक्स्ट है, वाईफाई हमारे एयरपोर्ट्स पे होता है। अभी 1-2 दफ़ा मैंने अभी लास्ट टाइम शिकायत से, तो मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, इतना पहले करता था कि अब तो मोबाइल डाटा, पाकिस्तान में मोबाइल कितना फ्री है भाई। लोग रात भर शोना को फ्री में खाना खिला रहे हैं, पूरी कौम की आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए, मोबाइल फ्री है, नेट यूट का कार्ड डलवा लो, मेरा ख्याल है बस ज़िंदगी भर यूज़ करते रहो, बस ख़त्म ही कहानी है। लेकिन उसके बावजूद वाईफाई मैंने तो देखा फ्री है, पहले किसी और का था, फिर सेंसोडाइन का काफ़ी अरसे तक सेंसोडाइन वालों का चलता रहा, अटक वालों का चलता रहा फ्री। अब पता नहीं आजकल क्या है, लेकिन बहरहाल रहा तो है। नेक्स्ट है, चीप तरीन पार्किंग। अब जिना टर्मिनल पे आप जाओ, एक तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पार्किंग नहीं मिली आप निकल गए, बाहर के एयरपोर्ट्स पे बहुत होता है, पार्किंग अंदर है ही नहीं, ख़त्म, रश, मर गए, सड़कें जैम। अभी मैं पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते एयरपोर्ट किसी को पिक करने गया था, 1 किलोमीटर जाके चुप करके खड़ा हो गया, जब बंदा बाहर आएगा तब पिक करूँगा। अंदर गया तो मेरा तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, इतनी तो फीस लगती है। वो 1 किलोमीटर मेरा ख्याल है 16-17 मिनट में मुझसे कवर हुआ है। क्यों? क्योंकि रश था एयरपोर्ट पे, रींग रहे। ठीक है, हमारे एयरपोर्ट्स इतने खुले बने हुए हैं, दूर बने हुए हैं कि गाड़ी शुड़ुम करके जाती है। पार्किंग, पूरा दिन की पार्किंग कर लो, मेरा ख्याल है 300 रुपये लग जाएंगे। आप जाके पार्किंग करते हो, क्या फ़ीस है यार? 100 रुपये, 120 रुपये, वो भी अभी हुई है, पहले तो 15 रुपये थी भाई सारी ज़िंदगी। और वो भी पूरे दिन की, लोग खड़ा करके जाते थे, 3 दिन बाद आते थे भाई दुबई से। तो मतलब ये हाल है। अब हम लोग करते ही हैं, बात ख़त्म करता हूँ, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, कि भाई हम लोग अगर पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे तमीज़ से बात करें, वो जो पूछ रहे हैं उनसे जवाब दें, कोऑपरेट करें, तो वहाँ पे आपको काफ़ी फेवर्स हैं, काफ़ी ईज़ है, और मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। किस बात की मुसीबत है भाई, आप दुनिया की हर चीज़ मतलब वहाँ लेके जाओ, अलावा शराब, ड्रग्स वगैरह, मतलब उसके अलावा यहाँ पे तो हम बाकी एयरपोर्ट्स पर उतरते हैं, अगर गलती से आपके बैग में से खाना निकल आया, $450 का फ़ाइन हो जाता है भाई। मैं होते मैं बचा हुआ हूँ, तो मुझे पता है क्या होता है। मतलब कभी कुत्ते सूंघ रहे हैं, कभी बिल्ले सूंघ रहे हैं, कभी आप टिक कर दो कि हाँ मेरे पास कुछ है, फ़लानी चीज़ मशकूक, या वुड है, ठीक है, लकड़ी का एक पेन है, तो आपको एक अलग ही लाइन में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ आपकी सही होगी। अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे मेरा बस एक दोस्त साथ था, उसके साथ क्या हशर होता था, मैं क्या बताऊँ भाई। जहाज़ हमने देखे डोमेस्टिक, सीट फटी हुई थी भाई डोमेस्टिक, जहाँ वहाँ वो सीट छोड़ के कोई नहीं बैठ रहा था, अच्छा भाई कहीं और बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। तो हम लोगों में एक आदत हो चुकी है कि भाई अपनी चीज़ को बस खामखा में, मतलब वजूहात हैं, एयरपोर्ट पे हमारे कुछ और मसाइल दीगर हैं, चीज़ें हैं, ठीक है। ASF वाली ख़वातीन कुछ चोरियां भी मार लेती हैं, वो परफ्यूम चोर सारे बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ दिहाड़ियाँ लगाने, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं कर रहे होते। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि यार बहुत नाजायज़ हम लोग करते हैं, और फिर दुनिया भर में गाते भी हैं, और जो कि बिल्कुल नाजायज़ होता है। तो इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।